हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ जी और आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप जिनसे प्यार करते हो, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रश है, जिनके साथ आपका दिल का रिश्ता है, जिनके साथ आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हो, बट आपको पता नहीं है कि वो फ़िलहाल तो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर और वो क्या बताना चाहते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये सारी कुछ हम देखेंगे स्पेशली। तो आपके सामने बहुत इजी सा दो ऑप्शंस हैं। ये है ब्लू कैंडल जो कि ऑप्शन 1 है, ये ग्रीन कैंडल है जो कि ऑप्शन 2 है। इन दोनों कैंडल में से आपको एक कैंडल को चूज करनी है। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगी जहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐसे टैप करोगे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। ओके, तो या चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, अगर आपने ब्लू कैंडल को चूज किया है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती हैं। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो तो उनके मन में फिलहाल आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। थैंक यू। अगर आप उनके साथ कोई सोल कनेक्शन महसूस करते हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आप कोई सोल कनेक्शन में हो कि नहीं वो भी मैं देख लूँगी, लाइक ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर कार्मिक, जो भी है। तो मुझे यहाँ पर से जो जानने को मिलेगा वही मैं बताऊँगी। पहल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, ये जिनके लिए भी जानना चाहते हैं स्पिरिट्स, उनके दिल में फ़िलहाल क्या चल रही है वो बताइए। थैंक यू माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। इनको क्लैरिटी दीजिए स्पिरिट्स, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अभी इनको क्लैरिटी दीजिए स्पिरिट्स, क्या चल रहा है ये जिनको लेकर भी जानना चाहते हैं। थैंक यू। सो ये कार्ड्स मैं लूँगी जो कि है 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स। ये बंदा थोड़ी सी कंफ्यूजन में है, थोड़ी सी परेशान है, थोड़ी सी नहीं बहुत परेशान है फिलहाल, बहुत ज़्यादा परेशान है और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। ये पूरी तरीके से ब्लैंक है एक्चुअली। इनको समझ नहीं है कि आगे क्या करूं या फिर क्या होने वाला है, क्या सही होगा। कोई फैसला नहीं ले पा रहा है और कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि मैं यहाँ पर इनकी परेशानी देख पा रही हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल तो इनके मन में जो है वो है कंफ्यूजन। और देख लेते हैं। इनको नींद की भी प्रॉब्लम हो सकती है, रात में शायद सोते कम होंगे, बहुत ओवर थिंक करते होंगे, कुछ ऐसी मैं देख पा रही हूँ। और क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल। कोशिश कर रहे हैं कि अपने काम के ऊपर फोकस किया जाए ताकि इस सिचुएशन से ये बाहर निकल पाए, ठीक है ना। अपने काम के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ रॉड्स। और क्या है, क्वीन ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। ओके, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, इनके दिल में है कि आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, बट कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि आपके साथ कांटेक्ट करे तो कैसे करे, आप क्या सोचोगे, या फिर कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो जो सिचुएशन है वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से ब्लॉक दिख रहे हैं मुझे फिलहाल। तो अभी देख लेते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है। इनकी कंडीशन फिलहाल मुझे ये दिख रहा है, इनके दिल में चल रहा है कमिटमेंट, फ्रेंडलीनेस, प्रायोरिटीज। तो देखिए, ये मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये आपके लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। कुछ लोग अगर रिलेशन में हो तो ये एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं, ठीक है। सपोज अगर आप फ्रेंड्स हो तो रिलेशन में जाना चाहते हैं, एक स्टेप आगे लेना चाहते हैं आपकी जो भी कनेक्शन है,
कुछ लोग यहाँ पर फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ लोग कमिटमेंट से शादी तक, एंड ये आपको बहुत प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, अपना प्रायोरिटी मानते हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा को मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब बहुत याद करना जिसको होती है ना, इतना मतलब 24 घंटे ना आपके दिमाग, उनके दिमाग में आप रहते हो। शायद आप भी सोचते होंगे और आपको कुछ ना कुछ साइन मिलता होगा। सपोज इनकी डेट ऑफ बर्थ बार बार दिखने को मिल गई, या फिर आप लोग जिस दिन मिले थे वो डेट बार बार दिखने को मिल रहा है, इनकी डेट ऑफ मंथ बार बार दिखने को मिल रहा है, या फिर ये जो आपको जो पसंद करते थे या फिर इनसे रिलेटेड कुछ बार बार आपको दिखने को मिल रहा है। तो ये अगर आपके साथ हो रहा है, अगर फॉलो करोगे तो ये 24 घंटे आपके बारे में सोच रहा है, आपको याद कर रहा है, ठीक है। वो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन जाहिर नहीं करना है इनको, क्योंकि ये फोकस कर रहे हैं अपने काम के ऊपर, ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को इग्नोर करने की, बट इनसे हो नहीं रहा है, बट कर रहे हैं, जितना कोशिश करना है कर रहे हैं। ये बहुत इनमें कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से ही कहीं ना कहीं ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत चाहते हैं कि बात किया जाए, या फिर एक मुलाकात हो, या फिर चीज़ों को सॉर्ट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो एक है। अभी देख लेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या बता रहे हैं स्पिरिट्स। ये जो सिचुएशन है इसमें आपको क्या करने की जरूरत है। थैंक यू। आपको बता रहे हैं एनर्जी, तो आपको बोला जा रहा है कि अपने आप के ऊपर फोकस करो और जितना हो सके आप खुद के साथ रहो। मतलब इनकी जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी मैं देख पा रही हूँ फिलहाल। ये तो वो एनर्जी में है, लेकिन आपको ये ऑब्जर्व नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग सोल कनेक्शन में हो तो कहीं ना कहीं से ये जैसा फील कर रहा है आप में वो चीज़ आ ही जाएगी। तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं से बहुत याद करने लग जाओगे, मिस करने लग जाओगे। तो ये नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं लेनी है, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और प्रोटेक्शन के लिए क्या करनी है, स्पिरिचुअलिटी के सहारा लो, ठीक है। मेडिटेशन करो, या फिर जो अच्छा लगता है वो करो। फ्रूट्स, ऑरेंज यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। एनर्जी, आपकी एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत है फिलहाल, आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन चीज़ों से जितना हो सके इनके बारे में कम सोचिए और इग्नोर कीजिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा पता है, इनकी एनर्जी आप में आ जाएगी, तब आप ज्यादा तकलीफ में रहोगे। ओके, लास्ट एक कार्ड सी, यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बताती है रिवर्स में है। तो मैं बता सकती हूँ आप बहुत खुद में लाइट फील करें, मतलब लाइट मतलब आपको फिलहाल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एनर्जी लॉस हो रही है आपकी, तो आपकी फोकस हट रही है। तो इनकी एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं वो आप ऑब्जॉर्व कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और जो आपको स्ट्रेंथ देगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे यहाँ पर सुकून मिलता है और यहाँ पर मुझे शांति मिलता है, तो डेफिनेटली वो कीजिए। आपके लिए वो गाइडेंस है। स्पिरिट्स कह रहे हैं पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर फोकस रहने के लिए, ठीक है। इन पे ज़्यादा ध्यान ही मत दीजिए, जो करना है करेंगे। अगर प्रॉब्लम इनकी है तो सॉर्ट भी ये करेंगे। कोई बच्चा तो नहीं है, तो आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी है कि मेरे लिए सबसे पहले आपके लिए खुद आप सोचो। सेल्फ लव सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद के लिए नहीं सोचोगे तो आपके लिए कौन सोचेगा, बोलो। तो सबसे पहले खुद के लिए सोचो, उसके बाद सारे कुछ। अभी लास्टली मैं कुछ चैनल मैसेजेस निकालूंगी जहाँ पर इनके माइंड में क्या चलता है, क्या कहना चाहते हैं जो कि नहीं कह पाते हैं, वो देखने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस के थ्रू। ओके, थैंक यू। सी, कमिटमेंट, ये सेकंड टाइम आया हुआ है। कमिटमेंट, बहुत स्ट्रांगली कमिट करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को आगे ले जाने के लिए डेस्परेट है। बट प्रॉब्लम इनकी है कि ये कुछ कह नहीं पा रही है, कर नहीं पा रहे हैं, तो इनकी ये प्रॉब्लम है।
ये क्या है, आई एम कमिंग बैक फॉर यू, तो कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकती है, और या फिर एकदम कम्युनिकेशन आप दोनों में एकदम नहीं है, तो ये वापस आना चाहते हैं। इनके मन में सारी कुछ वही चलती है, मैंने आपको कहा ही है कि कम्युनिकेशन तो चाहते ही है। ओके, ये कार्ड है आई वांना मैरी विथ यू, तो शादी के बारे में भी सोचते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। और है आई वांना बी विथ यू फॉर एवर, तो हाँ भाई फॉर एवर तो रहना ही चाहते हैं क्योंकि शादी करना चाहते हैं। लेकिन आप ये सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद के ऊपर फोकस करना, ठीक है। ये इनके दिमाग में, दिल में चलते हैं, ये आपको नहीं बताते हैं और आपको ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं, ये सबसे पहले समझो, ठीक है। आपको इस एनर्जी में, ये एनर्जी को ऑब्जॉर्व नहीं करनी है, आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है। जब आप खुद के ऊपर फोकस करोगे ना, तभी जाके ये आपकी तरफ आएंगे, और अगर आप इनके ऊपर फोकस करोगे तो ये और दूर भागेंगे। तो ये सबसे पहली वो जो लोग सोल जर्नी में है ना, तो उनको ये चीज़ें फॉलो करनी होती है कि खुद के ऊपर आप जितना फोकस करोगे उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ आएंगे। आई कांट इमेजिन वट लाइफ वुड हैव बिन लाइक विदाउट यू, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको खोने से डरते हैं और कभी कभी सोचते हैं अगर आप नहीं होंगे तो इनकी हालत अभी वैसी हो रही है तो आगे चल के क्या होगा। तो ये सारे कुछ इनके मन में कभी चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनको कुछ बोलना नहीं है, इनको बहुत इस एनर्जी में रहनी है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपको स्पिरिट गाइड क्या बताना चाहते हैं, तो उस चीज़ को दिमाग में रख के उसके बाद जो करना करिए, ओके। इनको अगर पाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस कीजिए। अगर करोगे तभी ये आपके पास आएंगे, आके आपको बोलेंगे सारे कुछ। ये थी आपके लिए, आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो, ऑप्शन 2, अगर आपने ग्रीन कैंडल को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। आप जिनके लिए जानना चाहते हो तो उनके दिल में फ़िलहाल क्या चल रही है और उनकी सिचुएशन क्या है, सबसे पहले तो मैं जान लूँगी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस लेंगे और इनके तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे कि क्या कहना चाहता है बट कह नहीं पाते हैं, वो देखेंगे। 4 ऑफ कप्स, हमेशा ओके, कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू। एस ऑफ स्वर्ड्स, 4/2, क्या बताना चाहिए देख रहे हैं। Hanged Man, Ace of Cups in reverse. One more, please. Please. 7 of Rods. बॉटम से है 9 of Swords. या स्टार्टिंग में मुझे जो लगा था वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिनाइल मोड में रहते हैं, मतलब मानना नहीं है। फीलिंग्स है तो फिर भी मानना नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी। और पास्ट में बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में ऐसा हुआ तो अगर हो इन फ्यूचर भी वो हो सकती है, या फिर ये चीज़ें हुई, तो पास्ट में अटक के रहना जिसको कहते हैं। तो इनकी एनर्जी फ़िलहाल वैसे ही है कि पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोच के परेशान हो रहे हैं। और इसके बाद है एस ऑफ स्वर्ड्स। तो एस ऑफ स्वर्ड्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के बारे में तो बताती हैं कि कम्युनिकेट अब से करना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। बट उसके बाद ही है हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन कहीं ना कहीं बताती है कि चीज़ों को फिर से गहराई में सोचने लग जाना, फिर से ये सोचने लग जाना कि क्या हुआ या फिर क्या हो सकता है। शायद कुछ चीज़ें रियलिटी में है भी नहीं, तो फिर भी वो उन चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं। एस ऑफ कप्स रिवर्स में है, अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश करते हैं। भाई जितना बन पड़ रहा है,
जितना बन पड़ रहा है इनसे अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश करना। 7 ऑफ रॉड्स, चीज़ों से लिटरली भागना जिसको कहते हैं, और यहाँ पर इमोशंस को ब्लॉक करना, वही दिख रहा है मुझे। ये कहीं ना कहीं इमोशंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनसे हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कर रहा है, क्योंकि आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं और ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन फिर भी उसको रोकने की कोशिश करना, ये मुझे दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, और ये खुद ही उन चीज़ों में बंध जा रहे हैं। शायद फैमिली रिलेटेड कुछ हो सकती है, या फिर इनकी कोई ऐसी पास्ट रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं जिसके वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब भी थोड़ी सी आगे बढ़ने की सोचते हैं तो उन चीज़ों को याद कर लेते हैं, या फिर कोई इनको रोक लेता है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो सिचुएशन इनको रोक देता है और ये आगे बढ़ने से रुक जाता है और चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ती। देख लेते हैं यहाँ पर से कि ये उनके करंट सिचुएशन है और उनके दिल में क्या चल रही है, क्या चल रही है उनके दिल में। थैंक यू। इवोल्यूशन, चेंजेस चाहते हैं, इनका मन करता है कि चीज़ों को ऑब्स्टिकल्स जो हैं उसको तोड़ के कहीं ना कहीं आगे बढ़े, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इंडिविजुअलिटी, खुद के लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं बट नहीं ले पाते हैं, कुछ मजबूरी है इनकी, उसके वजह से जॉय, ये आपके साथ वो खुशी महसूस करना चाहते हैं। शायद जब आपके साथ होते हैं या फिर आपके इर्द गिर्द जब रहते हैं तो ये वो खुशियाँ महसूस कर पाते हैं, लेकिन क्या है ना, कुछ चीज़ें हैं इनको जो आगे बढ़ने से रोकता है और आप वो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शायद आपको बहुत जॉयफुल दिखते हैं, बहुत यूनिक दिखते हैं वो, ठीक है, और लोगों से हटके, तो ये आप बहुत पसंद करते हैं, वो आप में ये चीज़ है। आप बहुत शायद इंडिपेंडेंट हो कुछ लोगों के लिए, ये खुद के लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं बट ले नहीं पाते हैं, ये इनकी मजबूरी है। कुछ तो है जो इनको रोक रहा है, इनकी या तो फिर कुछ पास्ट की थॉट्स है या फिर फैमिली रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ है जो इनको रोक रहा है आपके पास आने से। ये आपके लिए गाइडेंस होगी, स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इमोशन, वन मोर प्लीज स्पिरिट्स। ट्रांजिशन, नंबर 11 and 4। सी 11 नंबर एक बहुत मेजर नंबर है और मुझे ऐसा लगता है कि बोलना तो नहीं चाहती हूँ बट यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं, तो मैं आपको गाइड कर रहे हैं तो मुझे आपको बतानी है कि आपको बैठ के अपनी इंट्यूशन को सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल कहता है कि भाई बहुत बस हो गया, अभी मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हम और कितना इंतज़ार करें, तो ये आपको लग सकती है। जिन लोगों को लगती है तो मैं आपको बता दूं, सही लगती है, स्पिरिट्स वही कह रहे हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है और आपको लगता है कि नहीं इनके लिए रुकना वर्दी है, तो अपने इमोशंस को थोड़ी सी कंट्रोल में रखिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके इनको ना मतलब आप इनको वो चीज़ें समझने ना दो कि आप इनके लिए कितना इमोशनल हो, आप इनके लिए क्या फील करते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जनरल है। अगर पर्सनल होती तो मैं यहाँ पर क्लियरली बता देती, लेकिन जनरल है तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है। और खुद को दिलासा मत दीजिएगा, जैसा आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप खुद खुश रह पाएंगे,
है ना। सबसे पहले हम हैं, उसके बाद कोई है। अगर हम खुश रहते हैं ना तो और लोग हमारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हमारी एनर्जी नेगेटिव होती है तो कोई हमारे पास आने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दुख का भाग तो कोई लेना नहीं चाहता, बट सुख का लेना चाहते हैं। तो अभी आपको क्या बनना है ये आप देख लो, और सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, थोड़ी सी बैठो और खुद से क्वेश्चन करो कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इनकी एनर्जी क्या है, क्या दिल में चल रहा है। मैंने सारे कुछ आपको बता दिया है। जो जिससे प्यार करते हैं ना, तो आई थिंक उसके लिए दुनिया से भी वो लड़ सकते हैं, है ना। तो क्या वो मजबूरी जो कि आने से रोक रही है, मुझे नहीं पता, बट अगर सच्चा प्यार करते हैं तो ज़रूर उन सारी चीज़ों को वो तोड़ के आगे आएंगे। अभी डिपेंड कर रहा है कि उनका प्यार कितना सच्चा है। तो अगर आपको वेट करनी है तो वेट कर सकते हो, अदरवाइज आप मूव ऑन कर सकते हो। स्पिरिट्स की तरफ से ये बहुत क्लियर एक मैसेज है, और मैं यहाँ पर स्वीट टॉक नहीं करती हूँ, मैं आपको यहाँ पर क्लैरिटी देने के लिए बैठी हुई हूँ। आपको अच्छा नहीं लग सकता है, बट मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला मैंने आपको कह दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी लाइफ है, आप क्या करोगे। लास्टली मुझे देखने का मन नहीं कर रहा है कि इनके मन में क्या चल रहा है जो नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी पर्सनली मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बट या मुझे पसंद नहीं आई है कि अगर किसी से प्यार करते हो, ये आपसे अगर सच्चे मन से प्यार करते हैं तो भाई आपको क्यों दुख देंगे, आपके पास आ जाएंगे ना। और सारी चीज़ों को तोड़ के एक टाइम तक आप रुक सकते हो, सारी ज़िंदगी आप किसी के लिए रुक नहीं सकते हो ना, कितना इंतज़ार करोगे, ये भी तो देखना है। एनीवेज, तो मेरे व्यूअर्स के लिए ही देख लेती हूँ, उनको जानना है कि जो क्या है वो कह नहीं पाते हैं, देख लेते हैं। थैंक यू। मुझे कार्ड्स दीजिए स्पिरिट्स, मुझे 5 कार्ड्स चाहिए, 1 2 3 and 4 and 5। देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स हैं। फर्स्ट है विल यू मैरी मी, सेकेंड है फीलिंग हार्ट ब्रोकन, थर्ड है आई एम रियली गिल्टी, फोर्थ है आई वांना मैरी यू, आई एम कमिंग बैक फॉर यू, फिफ्थ। बहुत क्लियर मैसेज है। आई डोंट थिंक मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं वैसे हूँ अपने रियल लाइफ में कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ जिनके मन में जलता है भाई मुझे इसके साथ ज़िंदगी बितानी है, बट मुंह में कुछ नहीं है, किसी को इंतज़ार करवाना है, हर्ट करना है, लेकिन पर्सनली आके चीज़ों को सॉर्ट करना। मैंने देखा है, मैंने पर्सनली देखा है कि जो जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कितना हद तक जा सकते हैं, कितना हद तक कुछ भी कर सकते हैं। तो सच्चा प्यार हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना, दिल टूटा हुआ है, दुख बहुत है, गिल्टी है, आपके साथ शायद कुछ गलती इन्होंने या तो किया है या फिर जो कर रहे हैं ये इनको पता है कि वो गलत है, ठीक है। तो उसके लिए गिल्टी है और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ये 2 टाइम्स आया हुआ है एंड आई एम कमिंग बैक फॉर यू, और वापस आना चाहते हैं। तो ये सारी मैसेजेस थी आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। मिले तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।